यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। जिहादी मानसिकता के लोग किस तरह का विचार रखते हैं, सुनिए। पेशाब पीने वालों का, गोबर के अंदर नहाने वालों का हैसियत क्या है दुनिया में रहते? इनको तो रिस्क मिलता है, हमारी बरकत से मिलता है। इनको तो हवा मिलती है, हमारी बरकत से मिलती है। इनको तो दरियाओं से पानी मिलता है, हमारी बरकत से मिलता है, जलवे की वजह से मिलता है, वरना इनका वजूद क्या है? आप मेरे भाइयों, लेकिन सरू को कलम करना भी सिखाते हैं। तो इसलिए बातों को सहन में बिठा दो। हम खामोश तब तक है जब तक हमारा बर्दाश्त कायम है। बर्दाश्त से बाहर निकल गए तो फिर वो नुपुर शर्मा क्या, वो आशीष कोहली कुत्ता क्या, वो नुपुर शर्मा संजीत क्या, उनके सर कहीं और सर कहीं मिलेंगे। और मैं अजनत नबी का कलमे पढ़ने वाला मुसलमान खुद मैदान में आए। और ये भगवे भी हमारे दुश्मन, आरएसएस भी हमारी दुश्मन है। तो इसलिए मैं अंजुमन इस्लामिया की तरफ से तमाम अवाम का शुक्रिया करता हूँ, खासतौर पर एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया करता हूँ। ऐसी बात नहीं है, हम इंसाफ पसंद है, यहाँ तक साथ दिया, आगे भी साथ दे। और तमाम भाइयों से बहनों से अमन का मुजाहरा करता हूँ। देखो, मैंने जैसे एक आखिरी बात करता हूँ, मैंने जैसे पहले ही अर्ज किया कि ये अमन को खराब करने वाले अनासिर हैं, कभी अजान पे कभी पर्दे पे। तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए जो अजान के खिलाफ बोले उनका गला पकड़े, अगर जो पर्दे के खिलाफ बोले उनका गला पकड़े। ये गला नहीं पकड़ सकते तो हम गला काटने के लिए तैयार हैं। हम गला काटने के लिए तैयार हैं। और इनको मैं बताना चाहता हूं, सबसे ज्यादा कम दर्जे का मुसलमान इतना ईमान रखता है, दुनिया के किसी भी ब्रिगेडियर, किसी भी ताकत गुस्ताखे नबी का सर कलम कर सकते। इसलिए इनको कहना चाहता हूं कि इन सब चीजों पे रोक लगाए ताकि अमन का माहौल जो है कायम रखे। हमारा मजहब अमन पसंद मजहब है। जब भी जिहादियों पर कानूनी कार्रवाई की जाती है, खुद को मासूम बताने में जुट जाते हैं, कहने लगते हैं जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। इन जैसे लोगों को विदेशी मीडिया भी समर्थन करती है ताकि भारत के अंदर अफरा तफरी मच सके। द वायर न्यूज एजेंसी किस तरह से बरगला रही है पूरी दुनिया को भारत के खिलाफ। वह यह दर्शाना चाहती है किस तरह से मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है भारत में। ये सब सरासर झूठ इल्जाम लगाया जा रहा है। मुस्लिम होने की हिंदुस्तान में मुसलमानों को सजा दी जा रही है। जहाँ से जुलूस चला है, जहाँ तक जुलूस समाप्त हुआ है, अगर कहीं भी मेरे बेटे का एक भी फुटेज प्रशासन दिखा देगा तो जो चोर की सजा वो उसकी भी सजा। बाहर सब्जी लेने के लिए गए थे, नमाज पढ़ के लौट रहे थे, पुलिस वालों ने पकड़ लिया, कह रहे कि जो क्या बम चला रहा है, गोली चला रहा है। चोरी किसी ने की है, नाम उसका लिया जा रहा है, इस भेस पे उसे उठा लिया। और जब वहाँ पहुँचे तो पता चला कि ये दंगे के भेस पे उठाया गया। मासूम बच्चे जो पढ़ रहे हैं आजकल, उनके करियर को उनको खराब करा जा रहा है। क्या है ये थर्ड ईयर के बच्चे का पेपर था, पूरा उसका करियर खराब कर दिया गया। बताइए ये कहाँ का इंसाफ है? मेरे बच्चे के साथ में 11वां बच्चा एक नॉन मुस्लिम भी था। वहाँ पे जाके लोगों ने दबाव डाला कि अगर वैन में वो नॉन मुस्लिम बच्चा बिठाया जाएगा तो हम वैन में आगे बढ़ने नहीं देंगे। इस डर से प्रशासन ने उसको अंदर छोड़ दिया, उसके बाद उसको छोड़ दिया। हमारी सरकार कहती कि हम युवाओं का विकास चाहते हैं, युवा आगे बढ़े, युवा पीढ़ी आगे बढ़े। तो ऐसे युवा कैसे आगे बढ़ेंगे जब उनकी पढ़ाई चली जाएगी, उनका जीवन ही चौपट हो जाएगा, तो वो युवा आगे नहीं बढ़ेंगे, वो तो आतंकवाद करेंगे। फिर आतंकवादी बनाने में क्या सरकार आतंकवादी बनाना चाहती है ऐसे बच्चों को? जिन्होंने किया उनको नहीं पकड़ा गया, उनको छोड़ दिया गया, बेकता बेकसूरों को पकड़ा गया है, गरीब लोगों को मारा गया है।
बलवे में तो हर पक्ष के लोग होते हैं, तो एक पक्ष के लोगों पर कैसे कार्रवाई हो रही है, ये तो प्रशासन की नीति और न्याय समझ में ही नहीं आ रहा है। इतना ज्यादा मारा है कि 8-8 आदमियों ने उनको जो कहते गोदी लेकर के उतारा है वहाँ से। ये मेरी बेटी है, ये मेरी 3 बच्ची है, मेरा कोई गवाह है। नुपुर शर्मा एक हिंदू महिला जिसने कुरान के बारे में कुछ गलत नहीं कहा, जिसकी स्पीच को या भाषण को एडिट करके क्राफ्ट करके ट्विटर पे डाला गया ताकि मुस्लिम विचारों की मदरसा छापों के सेंटिमेंट से खेला जाए, क्योंकि ज्ञानवापी में अभी अभी जो शिवलिंग मिला है उसको मुस्लिम कम्युनिटी राइटफुली तो क्लेम कर नहीं सकती, तो इसी तरीके के दंगे भड़काएंगे। और काम क्या है? देखिए दोस्तों, जहाँ पे भी शिक्षा का अभाव रहेगा ना, वहाँ पे इस तरीके की गतिविधियां करना बहुत आसान है। आखिर बोला क्या ऐसा नुपुर शर्मा ने? क्या गलत बोल दिया तुम लोगों के कल्चर के बारे में? अरे है क्या तुम्हारे कल्चर में? क्या है तुम्हारे कल्चर में? तुम हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हो, शिवलिंग को फाउंटेन बुलाते हो, माता रानी की ऑब्सीन फोटोज निकालते हो, कृष्ण जी के ऊपर कमेंट करते हो, वो नॉर्मल है, उसमें कोई हिंदुओं के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होते, उसमें ट्विटर में प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन इन लोगों के बारे में जहाँ कुछ कहा भी नहीं, चलो उसने कहा होता तो मैं भी कहती कि गलत है, लेकिन उसने कहा भी नहीं और आप सब उसके पीछे पड़ गए हैं। ऐसी व्याख्या मेरे साथ भी हुई थी जब मैंने एक वीडियो मोदी जी पे बनाया था। मुझे भी किसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से थ्रेट्स आई थी, मैंने FIR भी करवाया था, उसको मैं शेयर करूंगी, और उसके बाद उसको ट्रैक भी किया गया था। मैं दिल्ली पुलिस का धन्यवाद देना चाहती हूँ इस बात के लिए। और आप कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा ने क्या गलत बोला उसने? अरे 72 हूरों के पास तुम जाओ, तुम्हारे पूरे जिंदगी में कर्म ऐसे नहीं कि तुम हूरों के पास जाओ कभी। तुम 72 पिशाचों के पास जाने लायक हो, सबके सब मदरसा छाप। क्या बोल दिया गलत उसने? तुम्हारे रिलीजन में है क्या? अपनी बहनों के साथ तुम्हारी यार सारी चीजें हो जाती हैं, 6-6, 9-9 साल की बच्चियों के साथ तुम निकाह कर लेते हो, हलाला के नाम पर पूरी दुनिया जहान का गंद तुम्हारे धर्म में है, तो उसने क्या गलत बोल दिया ऐसा? जस्ट बिकॉज शी इज अ हिंदू, जस्ट बिकॉज हिंदू आवाज उठा रहा है तो तुम्हारे सबको दर्द हो रही है पेट में? अरे कोई राइटफुल बात करो यार, कोई मीनिंगफुल बात करो। आप क्वेश्चन कर रहे हो इसमें गलत क्या है? वो मैं बोल रहा हूँ कि अब मैं एक बात बोलूं, आपने बोल दिया, अपना आर्ग्यूमेंट दे दिया। इस दुनिया में कौन लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएटर हैं? वो जो करोड़ों भगवानों को मानते हैं, क्या वो आपस में लड़ते हैं? या वो जो कहते हैं कि एक ही भगवान है दुनिया में, जो भी उसको नाम देते हैं और कहते हैं वो ही सच है, बाकी सब झूठ है? आराम से समझिए कि जो हिंदुइज्म है वहां पर करोड़ों भगवान क्यों हैं, उसका लॉजिक क्या है? पहाड़ की भी पूजा हो रही है, मिट्टी की जो मूर्तियां उसकी भी पूजा हो रही है, सूर्य की भी पूजा हो रही है, चांद की भी पूजा हो रही है, किसकी पूजा नहीं हो रही है? धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सबकी पूजा हो रही है। तो हिंदू धर्म जो है वो क्या कहता है? सब में भगवान है। इससे बढ़िया फिलॉसफी, इससे अच्छी फिलॉसफी हो ही नहीं सकती, इससे ओपन फिलॉसफी हो ही नहीं सकती। मतलब आप भी भगवान हो, आपसे भी जब मिलते हैं तो ऐसे करके मिलते हैं। मतलब क्या? कि आपके अंदर का जो भगवान है उसको मैं प्रणाम करता हूं। तो ये पूछा जाता है कि क्या है? साइंस इज ऑल अबाउट क्या, नॉट अबाउट क्यों। कभी ये नहीं पूछते कि लॉ ऑफ ग्रेविटी क्यों है, लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है। तो अब ये देखो कि इस दुनिया में क्या है, ये नहीं कि क्यों है। ध्यान से समझना, आप लोगों को ये नहीं बोल सकते कि तुम भगवान की पूजा क्यों करते हो। अरे करते हैं, वो छोड़ो, अपने अपने भगवान की सब पूजा करते हैं। बट अब ये देखो कि रियल प्रॉब्लम कौन है। एक लॉजिक है कि ये मेरा भगवान है और यही सच है और यही सबसे ऊपर है, एक ही भगवान है और कोई दूसरा भगवान ही नहीं है, और जो इसको नहीं मानता है वो सब हमसे अलग है, और जो इसको मानता है वो सब हमारे अपने हैं, बाकी सब पराए हैं। ये एक थॉट प्रोसेस है। एक और थॉट प्रोसेस है जो कहते हैं कि सब में भगवान है और भगवान में ही सब कुछ है। मुझे ये बता दो, ये वाली जो थॉट प्रोसेस है, इसकी वजह से लड़ाई हो कैसे सकती है? ये तो इंसान अपने आप को सिर्फ डिफेंड करेगा ना बाकियों से। कोई इंसान अगर इस पे अटैक करने के लिए आएगा तो वो अपने आप को डिफेंड करेगा, वो अटैक क्यों करेगा? तो इंडियन फिलॉसफी में अटैक कहां है? आई बात मेरी समझ में? यस सर। इंडियन फिलॉसफी का जो ग्राउंड है, जो फाउंडेशन है, वहां पर अटैक पॉसिबल ही नहीं है। खबर का मतलब है एक भरोसा।